नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बूढ़े बाप से अब बदबू आती है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। आज बूढ़े बाबा खाने के लिए चारों बेटों के दरवाजे पर जा रहे हैं, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिलता। बाबा भी सोच रहे हैं, क्या किस्मत है मेरी, इतना धन, खेती, पैसा सब बेटे के नाम तो कर दी, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं। बहुत सोचने के बाद बाबा बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा रामू, बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दे। देख, सुबह से दोपहर होने को आई है, भूख लगी, बहू को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू झल्लाते हुए बोली, दिन रात मेरे ही पास खाओगे कि और भी बेटों के पास जाओगे? और वाह ससुर जी, बेटे से मेरी शिकायत कर रहे हैं, चुगलियां करना कोई आपसे सीखे। इतना सब सुन बाबा चुपचाप वहीं बैठ गए। करते भी क्या, टुक टुक बहू को आशा की नजर से देखने लगे। बड़ी बहू ने थाली पटकते हुए खाना दिया। बाबा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वहीं पास में पड़े एक पुरानी खाट पर लेट गए और पुराने ख्यालों में गुम हो गए कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बेटों को खिलाता था, खुद नहीं खाता था पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वह भी बड़े होकर मुझे वही प्रेम सम्मान दे, वही स्नेह दे। कहने को तो मैं पहले एक जमींदार था, लेकिन आज मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं। बाबा विचारधाराओं में गुम खाट पर लेटे रहे। बाबा को शाम में पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सोच भी रहे थे कि किसको बोले बनाने के लिए। बाबा को अपनी पत्नी याद आ रही थी। शारदा ढेर सारी पकौड़ी बना देती थी, सभी बच्चों के साथ पकौड़े का मजा लेते थे, पर अब उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसना पड़ता है। कैसे एक बार कहने पर, और बाबा बड़े ठाठ से खाते थे। बाबा सोचे कि क्यों ना मंजली बहू को एक बार कह कर देखे। बाबा बहुत साहस बटोर के मंजली बहू के पास गए और बोले, बहू जरा पकौड़ी बनाना, बहुत मन कर रहा है खाने का। मंजली बहू ने ढेर सारी पकौड़ी बनाकर बाबा को दे दी खाने के लिए। बाबा भी आराम से कुर्सियों पर बैठकर तृप्त होकर पकौड़ी खाए और फिर उठकर अपने रूम में आराम करने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर ही आए थे, तभी मंजली बहू की आवाज कानों में गूंज रही, मैं क्या करूं राम, ससुर जी नहाते नहीं, और कुर्सी पर बैठ गए। राम राम। मंजली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और उस कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मेरी कुर्सी गंदी हो गई। थोड़ा झल्लाते हुए बोली, अरे सुनो शाम के पापा, अब से बाबा आए तो जमीन पर कहना बैठने को, नहाते हैं नहीं, मेरी कुर्सी गंदी हो गई, देखा जरा कैसी महक आ रही है। बाबा ने थोड़ा बहुत मंजली बहू की बात सुन ली। बाबा सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी तो नहीं, ना कोई सर्फ साबुन देता है, न कोई पास आता है। भगवान क्या यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है? बाबा सोचते सोचते अपने बेड पर कब सो गए, उन्हें भी नहीं पता चला। सुबह सुबह छोटे बेटे विपिन ने बाबा को चाय ला कर दिया। बाबा ने लड़खड़ाती आवाज से छोटे बेटे विपिन को बोला कि बेटा, आज तुम मुझे नहला दोगे? कल मंजली बहू गुस्सा हो रही थी, बदबूदार हो गया हूँ। बेटे ने हामी भर दी। बाबा भी खुश हो गए। फिर विपिन ने बाबा को नहलाया और अच्छे वस्त्र पहनाए। बाबा ने विपिन से कहा, बेटा जरा दीदी को फोन करना, कहना बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को कहा था फोन करने के लिए सुधा के पास, बोली कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद ही अपने मायके बात करने लगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। विपिन अपनी बहन सुधा के पास फोन किया। हेलो दीदी, कैसी हो? सब कुशल मंगल है ना? लो बाबा बात करेंगे। बाबा थरथराते हाथ से फोन लेकर बोले, बिटिया कैसी है? बड़े दिन हुए आई नहीं, बाबा से मिलने को जी नहीं करता। सुधा, हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जानते हो बाबा मैं क्यों नहीं आती, भाभीियों का ताना चुभता है। खैर आपसे मिलने आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना बाबा, प्रणाम। सुधा एक दिन बाद बहुत सारा नाश्ता घर में बनाकर बाबा के लिए लेकर आई। जब भाभीियों ने जाना कि ननंद आई है तो बोली,
क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते हैं जो आप खाना लेकर आई हैं? बुरा ना मानना दीदी, पर ये ठीक नहीं है। गांव वाले नाते वाले लोग क्या कहेंगे? मेरा तो नाक कटवा दी दीदी। सुधा ने भाभी को कुछ न कहा। वह बाबा को प्यार से खाना खिलाने लगी। उधर भाभियां आपस में बातचीत करने लगी। आए है बाबा से पैसा लेने के लिए, ठगी कर ले जाएगी फिर से पैसे। इतना बोल सभी अपने अपने कामों में लग गई। किसी ने सुधा से खाना तो क्या, बैठने के लिए भी नहीं कहा। सुधा बाबा को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी। तभी बड़े भाई पर नजर पड़ी। सुधा रो पड़ी, रोते हुए बोली, भैया क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने घर में आ सकूं और पापा को अपने हाथ से खाना खिला सकूं? क्या मेरा बाबा पर कोई अधिकार नहीं? भाई भी हालातों से मजबूर अपनी बहन को कुछ ना कह सका। बेचारी सुधा रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए अपने ससुराल चली गई। बेटी की आंखों में आंसू देख बाबा तड़प रही थी। क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने मायके आ सके? शारदा होती तो बेटी के आते ही पांव धोती, पैरों में तेल लगाकर कहती खा ले। जिद करती, बेटी आज भर रुक जा। बाबा सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा, कैसे मेरी सुधा दिन भर सबका काम करती रहती थी, सबका ख्याल रखती और घर को भी चमकाए रखती थी, भाइयों का भी खूब ख्याल रखती थी। सारी बातें सोचते सोचते बाबा उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। विपिन ने पूछा, ठीक है ना बाबा, खाना खाओगे नहीं? क्या हुआ, तबीयत ठीक है? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, भूख नहीं, आज बस मन भारी लग रहा। रात भर खुली आंखों से बाबा सोचते रहे। आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। दूसरे दिन बाबा सुबह उठे। तभी बड़ी बहू बोली, बाबा आज आप अपने रूम में ही रहना, क्योंकि आज आपकी पोती को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और आपके शरीर से बदबू आती है। बाबा की आंखों में आंसू आने लगे। अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए बाबा बोले, बहू जैसा तुम सबको ठीक लगे, आज हम अपने रूम में ही रहेंगे। बाबा अपने रूम में ही खाना खाए। रात में ठीक से ना सोने के कारण बाबा की तबीयत खराब जैसी लग रही थी। पूरा शरीर भी दर्द से टूट रहा था, पर सोच रहे थे किसे बोलूं दवा लाने को और शरीर दबाने को। तभी विपिन आता है और पूछता है, बाबा क्या हुआ? बाबा ने बताया तो विपिन ने तुरंत बाबा के पैर दबाए और फिर बाबा के लिए दवा लाने चला गया। तभी बाबा के सीने में दर्द होने लगा। सबको बुलाने के लिए बाबा के कंठ से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। बाबा पूरा हिम्मत लगाकर जोर जोर से सबको बुलाने लगे और बोले कि सब मेरे पास आ जाओ। तभी झट से मंझली बहू कहती है, अरे इस बुड्ढे की तो हर रोज की यही आदत है। आई थी बेटी, उसने कुछ उल्टा फुल्टा खिला दिया होगा, गैस हो गई होगी, इसलिए बुड्ढा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम करो, इनका तो दिन रात का यही रोना है। इधर बाबा का गला सूख रहा था, पानी के लिए तरस रहे थे, इसलिए भी सबको आवाज लगा रहे थे। पानी न मिलने और दर्द भी बढ़ने के कारण बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। हाय मेरे बाबा, बहुत देर शोर न होने पर सभी बहू आती हैं और देखती हैं बाबा नहीं रहे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, क्यों चले गए बाबा? बाबा बाबा कुछ तो कहो। विपिन जब दवा लेकर आता है तो देखता है कि बाबा तो रहे ही नहीं, सेवा करता। वो सारा दवा दरवाजे पर ही फेंकते हुए दहाड़ मारकर रोने लगता है। बाबा आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? मैं आपका विपिन, जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था। अच्छा हुआ बाबा आप चले गए स्वर्ग में, इस घर में आपकी कोई कद्र नहीं करता था। रोते रोते बाबा के सिरहाने बैठने के बाद विपिन वहां से उठकर दूर खड़ा हो गया और रोते हुए शाम से बोलता है, कैसे इंसान के दो रूप हैं। बाबा थे तो उनकी कोई कद्र नहीं करता था, आज उनके लिए उनकी बहुएं दहाड़ मार कर रो रही हैं। देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं सब। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी और 5 किस्म की मिठाई बनवाएंगे। विपिन मन ही मन सोचता है, आज मर गए तो 5 मिठाई करेंगे, और जब बाबा जिंदा थे
तो कोई खाने को भी नहीं देता था। काश यही प्रेम उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज बाबा सबके साथ होते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।